नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शंभो शंकर सांब सदा शिव, जय विश्वेश्वर। तीन लोक का पालक वरदायक, जय जगदीश्वर। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कैलाशवासी तीनों लोक पालक, पशुपति शंकर व महादेव तुम हो। कैलाशवासी तीनों लोक पालक, पशुपति शंकर व महादेव तुम हो। तन में जैसे सांसें दीपक में ज्योति, उसी तरह तुम भी बसे हो। हम दीन दुखियों के पालक तुम ही हो। पालक तुम ही हो, महादेव तुम हो। पालक तुम ही हो, महादेव तुम हो। कैलाश पे रह के हे देवादिदेव तुम नटराज बने। हे शिव तुम नटराज बने। बहती हुई गंगा को रोक कर संसार सारा बचाया, जटा में गंगा को धारण किया। चंदा की ठंडक हो, फूलों की खुशबू, महिमा तेरी न्यारी लोकेश्वराय। चंदा की ठंडक हो, फूलों की खुशबू, महिमा तेरी न्यारी लोकेश्वराय। अज्ञान के अंधकार मिटाकर लोक कल्याण करे, रखो है जगदीश्वर। पालक है परमेश्वर, रखो है जगदीश्वर। पालक है परमेश्वर, जय जय जगदीश्वर। भवहर है सर्वेश्वर, जय जय जगदीश्वर। भवहर है सर्वेश्वर, रखो है जगदीश्वर। पालक है परमेश्वर। हे शंकर, जगदीश्वर, परमेश्वर, उमा महेश्वर, नमो नमः। नमो नमः। देवर्षि नारद, आपके आगमन की शैली अत्यंत विचित्र लगती है। आपके मन के भीतर किसी गहरी चिंता के होने का आभास हो रहा है। अपने विचार प्रकट कीजिए देवर्षि। हे जगत रक्षक, जगन्नाथ जी, इस जगत में ऐसी कौन सी बात है जो आप नहीं जानते? सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञ हैं आप। नारद, अपने मन की बात को बताना मेरे लिए आवश्यक तो नहीं है ना? आप स्वयं क्यों नहीं कहते हैं देवर्षि? किस मुंह से कहूं प्रभु? भूलोक में धर्म का नाश हो गया है, अधर्म चारों दिशाओं में फैल गया है।
जात पात के भेदभाव के कारण द्वेष भावना का तांडव हो रहा है। मानव समाज भी पूरी तरह अज्ञान के अंधकार में डूबा है। शिव तत्व, शिव भक्ति, शिवाचार, आचार विचारों का नाश हो गया है। चारों ही दिशाओं में पैशाचिक शक्तियां व्याप्त हो गई हैं। स्वामी, तो क्या इन सब का कोई अंत नहीं है? देवी, अधर्म, अनीति, अनाचार जब सीमा से अधिक बढ़कर तांडव करने लगेंगे, धर्म की रक्षा की खातिर, मानव जाति के मंगल हेतु, जगत कल्याण हेतु आचार्य के रूप में तब हमारा अवतरण होगा। देवी, धर्म की रक्षा हेतु आपका अगला कार्य क्या होगा स्वामी? अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए मानव जाति को ज्ञान का प्रकाश देकर भूमंडल में जात पात पंथों जैसे बांध बनाकर एक दूसरे के साथ वैमनस्य भावना से लड़ने वाले प्रत्येक मनुष्य के मन के भीतरी चक्षुओं को खोलकर मनुकुल पूरा एक है, मानव धर्म ही महाधर्म है का नारा देने वाले, जाति तथा कुल के भेदभाव को भुलाने वाले वीर शैव धर्म का उद्गम होना आवश्यक है। वीर शैव धर्म को पूरे विश्व में प्रसारित करने के लिए मानव जाति को भी धर्म की राह पर चलाने हेतु गुरु श्रेष्ठ का अवतरित होना आवश्यक है। स्वामी, इस कार्य हेतु क्या आपको ही भूलोक में अवतरित होना पड़ेगा? नहीं देवी। तो फिर ये कार्य कैसे संभव है स्वामी? मेरे अंश जिनके भीतर हैं, मेरे पंच मुखों से उद्भव होने वाले पंच गणाधीश मिलकर भूलोक में अवतार लेकर शिव तत्व, शिवाचारों का ज्ञान बांटकर वीर शैव धर्म की स्थापना कर संपूर्ण मानव जाति को सन्मार्ग पर ले चलेंगे। प्रभु, हे परमेश्वर, आप तो सर्वज्ञानी हैं, अज्ञानी होने का स्वांग कर रहे हैं। आपकी लीला अपार है। स्वामी, परंतु आपकी लीला का अवतार कब होगा? रेणुका। जी परमेश्वर। भूलोक में मानव जाति शिव धर्म शिवाचारों को भूलकर अधर्म, अनीति, अन्याय के मार्ग पर चल रही है। जात मत पंथों की महामारी फैली है। अज्ञान के अंधेरों में डूबकर मानव जाति विनाश की ओर चल पड़ी है। जगदीश्वर, भूमंडल में मानव जाति ही समस्त अवनति का कारण बन रही है। हाँ रेणुका, विश्व शांति हेतु, विश्व के उद्धार हेतु विश्व धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी, जिसे वीर शैव धर्म का मूल्य नाम देना पड़ेगा। वीर शैव धर्म? हाँ, विश्वव्यापी होकर विश्व को जगाने वाले धर्म का नाम ही वीर शैव धर्म है। 84 लाख जीव राशियों का उद्धार करने वाले अनंत शक्ति का उद्गम स्थान ही वीर शैव है। भूमंडल में अवतार लेकर सद्धर्म स्थापित करने वाले शिव योगी शरण कौन हैं? वो महाशिव योगी सिद्ध पुरुष आप हैं। भूलोक में सद्धर्म की स्थापना हेतु आपको ही योग्य मानकर इस महान कार्य को आपको सौंप रहा हूँ। स्वामी, भूलोक में अवतार लेकर अधर्म, अनाचार का नाश करके शिवाचार, शिव धर्म, शिव तत्वों का ज्ञान देकर वीर शैव धर्म की स्थापना करके जगत गुरु बनने वाले रेणुका जी की विशिष्टताएं क्या हैं?
तस्मा तस्मा च गिरिजे पंचानन समुद्भवा मदादि सर्वलोकानां जगत गुरु वरोत्तम। गिरिजा, रेणुका गणाधीश जी को सामान्य व्यक्ति ना समझो। ये केवल भूलोक के मनुष्यों के ही गुरु नहीं हैं, ये हम दोनों के भी गुरु हैं। सकल देवताओं को सर्वलोक भर में महागुरु बनकर ज्ञान के प्रकाश से, समझ के चक्षुओं से भूलोक का उद्धार करने की क्षमता रखने वाले ये महाजगत गुरु श्री रेणुकाचार्य हैं। आह आह आह, जगत गुरु रेणुका के अवतार मात्र से भूलोक में अधर्म, अनीति, अनाचारों की समाप्ति हो जाएगी प्रभु, सद्धर्म की स्थापना हो जाएगी। धन्य हैं आप स्वामी, आप धन्य हैं। गिरिजेश्वर, मुझ अकेले से क्या ये महान कार्य संभव हो पाएगा? मेरे पंचमुखों से जन्म लेने वाले अन्य 4 गणाधीश भी तो हैं। वीर शैव धर्म को जागृत करने हर एक गण एक एक स्थान में जन्म लेकर जगत गुरु बनकर धर्मोद्धार के कार्यों में रत होंगे। ये बताइए, इनके उद्गम स्थान कौन से होंगे? वटक क्षेत्र के श्री सिद्धेश्वर लिंग से ही जल तत्व के स्वामी बनकर दारुक जी प्रकट होंगे। उज्जैनी में सद्धर्म पीठ की स्थापना करेंगे। उनका गोत्र पुरुष नंदीश्वर। द्राक्षाराम के भीमनाथ लिंग से अग्नि तत्व के स्वामी बनके घंटाकर्ण जी प्रकट होंगे। केदार में भी वैराग्य पीठ की स्थापना करें। उनका गोत्र पुरुष है श्रृंगीश्वर। श्री शैल के मल्लिकार्जुन लिंग से वायु तत्व के स्वामी बन धेनुकर्ण जी प्रकट होकर श्री शैल में सूर्य सिंहासन पीठ की स्थापना करें। उनका गोत्र पुरुष है वृषभ। काशी विश्वनाथ लिंग से ही आकाश तत्व के स्वामी बनकर विश्वकर्ण जी प्रकट होकर काशी में ज्ञान सिंहासन पीठ की स्थापना करें। गोत्र पुरुष है स्कंद। हे शंकर, भूलोक में मेरा उद्गम स्थान क्या होगा? रेणुका सप्त द्वीपों में जो प्रमुख है, उस सुप्रसिद्ध जम्बू द्वीप में श्री शैल के उत्तरी भाग का हिस्सा त्रिलिंग देश का क्षेत्र विराजमान है। वहां कुल्यपाक नामक अति पवित्र क्षेत्र में सोमेश्वर के नाम को लेकर हमारा ही वास है। आप सोमेश्वर लिंग के मुख से ही पृथ्वी तत्व के स्वामी बनकर प्रकट होंगे। भूलोक में संचार कर शिव तत्व का ज्ञान देकर वीर शैव धर्म की स्थापना कर उसके प्रकाश को भूलोक में फैलाने का कार्य करें। वीर शैव धर्म संस्थापक जैसी बड़ी उपाधि प्रत्येक दिशा में फैलती जाएगी। सत्य धर्म सदाचारों को साकार करने हेतु कृत युग में एकाक्षर दिवाचार्य बनकर उद्भव हो जाओ। त्रेता युग में एक वत्र शिवाचार्य बनकर अवतार ले लो। दुष्ट शक्तियों का दमन करके शिष्ट जनों की रक्षा करके कारुण्य सिंधु बनो। हर दिशाओं में लिंग स्थापना करके पूरा जग लिंगमय बनाकर शिव पंचाक्षरी महामंत्र को इस जग में फैलाने हेतु, सारे ही इष्ट लिंग एक है इस तत्व को फैलाने हेतु द्वापर युग में रेणुका शिवाचार्य बन के अवतार लो। पटविड़ी सूत्र का पालन करके ऋग्वेद की परंपराओं की रक्षा करके अश्वत्थ दंड को हाथ में लिए हरित वस्त्र को लांछन का रूप देकर शिव पंचाक्षरी मंत्र की महिमा, पंचाचार शिवाचारों की गरिमाओं को, भूलोक के मनुकुल को पाठ पढ़ाकर धर्म से ही विश्व में शांति है इस सूत्र की घोषणा कर द्वापर युग में हर एक के मन गृह में धर्म के प्रकाश का रूप लो। इतना ही नहीं, तुम इसके उपरांत कलयुग में भी पुत्र रेवण सिद्ध जी के नाम ध्येय से पैदा होकर वीर गोत्र के अधिपति बनो। मलयाचल में बहने वाली भद्रा नदी के तीर्थ स्थल में श्रीमद रंभापुरी पुण्य स्थान के भीतर तुम वीर सिंहासन की स्थापना करो। ज्योतिर्मय तुम्हारा वीर सिंहासन हो। आपकी इच्छा पूरी होगी प्रभु। मैं इसी समय कुल्यपाक के सोमेश्वर लिंग से उद्भव होकर आपकी आज्ञा अनुरूप कार्यारंभ करूंगा। जगत गुरु रेणुकाचार्य जी को नमो नमः। जगत गुरु पंच आचार्यों को नमो नमः। जगत गुरु रेणुकाचार्य जी को नमो नमः।